नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ जिनके बारे में एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियों को 2 तरह की नदियाँ पाई जाती है। पहला जो केवल बारिश में पानी से भर जाती है लेकिन अन्य मौसमों में सूखी पड़ी रहती है, और दूसरी वे जिनमें 12 महीने पानी रहता है। मध्य प्रदेश में नदियाँ अलग अलग दिशाओं में बहती है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ बेतवा, सोन, चंबल, केन आदि है, एवं दक्षिण की ओर बहने वाली नदी वैनगंगा आदि है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा व ताप्ती है। इन नदियों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी छोटी छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। ये सभी नदियाँ प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। हम पहली नदी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वो है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के मैकाल श्रृंखला की अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है और एक तंग, गहरी एवं सीधी घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन और गुजरात के भरूच जिलों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। इसका वह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो भारत में माँ रेवा के नाम से भी जानी जाती है। भारत की 10 पवित्र नदियों में नर्मदा नदी भी है। दूसरे हम नदी की बात करेंगे, वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नाम की उत्पत्ति संस्कृत के 5 शब्द से हुई है। ताप्ती या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के पास से सतपुड़ा के दक्षिण में 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम नर्मदा के समानांतर बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पूर्वा, गिरना, बोरी, पांझरा, बागुड़ और सीवा ताप्ती की अन्य सहायक नदियाँ हैं। तीसरी नदी हमारी चंबल नदी है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में चंपणवती के नाम से जानी जाने वाली नदी वर्तमान में चंबल नदी के नाम से विख्यात है। इसकी कुल लंबाई 9,651 किलोमीटर है। यह नदी इंदौर जिले की महू तहसील के समीप स्थित जानापाव नामक पहाड़ी 854 मीटर ऊंचाई से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई राजस्थान के बूंदी, कोटा और धौलपुर में बहती है। पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा उत्तर प्रदेश में है से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जा मिलती है। चौथी नदी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा नामक गांव से निकलती है। इसका प्राचीन नाम वेत्रवती है। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विचरण करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद स्थित यमुना नदी में मिल जाती है। इसका बहाव उत्तर की ओर है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई 380 किलोमीटर है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। पांचवी जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है, सोन नदी। यह नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी की रेत पीले रंग के होती है जो सोने के दाने जैसे चमकते हैं। इसकी कुल लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल है। सोन नदी आगे बढ़ते हुए एक जलप्रपात बन जाती है जो करीब 300 फुट नीचे गिरता है। इस जलप्रपात को सोनभद्र जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।